बुद्ध ने कहा है कि ना कोई परमात्मा है और ना कोई आकाश में बैठा विधाता। अगर जिंदगी में कुछ सच्चा और अच्छा करना है तो होश में चले, होश में बैठे और होश में उठे। इस बात के बाद भगवान का एक भिक्षुक आनंद पूछता है कि महाराज, स्त्रियों के संबंध में अभी भी मन में काम वासना का भाव उठती है। यदि स्त्रियां मिल जाए तो उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। सच में दोस्त, यह कहानी हमारे चैनल का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जानेंगे स्त्रियों को अनदेखा कैसे करें। इस सवाल पर भगवान बुद्ध ने कहा, स्त्रियां अगर मिल जाए तो उससे बचकर चलना, दूर से ही निकल जाना। आनंद ने कहा, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बचकर ना निकल सके तो बुद्ध ने कहा, आंख नीची करके निकल जाना। फिर से आनंद ने कहा, और यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आंख भी झुकाना संभव ना हो। समझो कि कोई स्त्री गिर पड़ी हो और उसे उठाना पड़े, या कोई स्त्री कुएं में गिर पड़ी हो और जाकर उसको सहारा देना पड़े, या कोई स्त्री बीमार हो। ऐसी स्थिति में आ जाए तो आंख बचाकर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा, छूना मत। और आनंद ने कहा, अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि छूना भी पड़े तो बुद्ध ने कहा कि जो मैं इन सारी बातों को कह रहा हूँ उसका सारा सार कह देता हूँ। छूना, देखना, जो करना हो करना, परंतु अपने आप पर होश रखना और अपने आप पर काबू रखना। इन सारी बातों का वही मतलब है। स्त्री से बचकर निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। स्त्री को बिना देखे निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। बेहोशी में तो आंख स्त्री की तरफ अपने आप चली जाती है। बेहोशी में तो स्त्री की तरफ चलने लगते हैं, विपरीत नहीं जाते। बेहोशी में तो भीड़ में स्त्री को धक्का लगाने के लिए शरीर तत्पर हो जाता है। अगर स्त्री बचकर निकलना चाहे तो भी उसको बचकर निकलने देना मुश्किल हो जाता है। बेहोशी में तो स्त्री को छूने का मन होता है। तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं तुझे सारी बातों को सार बता देता हूँ। दोस्त, भगवान बुद्ध के कहानी का यह सार है कि आप अगर अपने मन के विचारों पर और काम वासना के विचारों पर काबू पाना चाहते हैं तो स्त्रियों से दूरी बना कर रहें। अगर उसका सेवा भी करना पड़े, आप उसको छुओ मत। अपने आप पर होश रखने से ही ऐसा संभव हो पाएगा। अगर आप बेहोश हो जाएंगे तो किसी प्रकार से आप स्त्रियों का पीछा करने लगेंगे। इसलिए अपने मन को काबू में रखना ही स्त्रियों से बचने का एकमात्र उपाय है।